नमस्कार। दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश भारत और यूएस आज एक नए मोड़ पर खड़े हैं। कई सालों से एक दूसरे का साथ देने वाले दोनों देश रक्षा से लेकर टेक्नोलॉजी में एक दूसरे का हमेशा साथ दिया है, लेकिन अब इस दोस्ती पर एक नया खतरा मंडरा रहा है। वह खतरा है टैरिफ वॉर का, जो सिर्फ कारोबार ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ताकत के संतुलन को बिगाड़ सकता है। और इसी समय आया पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का बयान, जिसने इस खतरे के और गहरे संकेत किए हैं। आप सभी का स्वागत है प्रतिघात में। आज हम बात करेंगे भारत और यूएस के बीच जो टैरिफ वॉर है उस पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रघुराम राजन कौन है। ये वही रघुराम राजन हैं जो भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रल जो बैंक है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, उसके ये गवर्नर रह चुके हैं। और इसके साथ ही वो दुनिया के सबसे सम्मानित अर्थशास्त्रियों में से एक हैं। राजन पूर्व आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री रह चुके हैं। दुनिया में जो अर्थशास्त्रियों की एक सम्मेलन होता है उनमें उनका सिक्का जमता है। इस समय जो राजन हैं वो शिकागो यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर पढ़ाते हैं। शिकागो में ही आयोजित एक सम्मेलन में उनसे जब भारत और यूएस के जो टैरिफ वॉर है उस पर जब सवाल पूछा गया तो उनके बयान ने दुनिया को झकझोर दिया। और बल्कि यही नहीं, राजन जब भी बोलते हैं तो दुनिया भर के जो सभी मार्केट हैं और मार्केट एनालिसिस करने वाले लोग हैं वो ध्यान से सुनते हैं। इसलिए जब उन्होंने अमेरिका और इंडिया के रिश्ते पर बोला तो सिर्फ राय नहीं दी बल्कि अपनी चेतावनी और दूरदर्शिता का परिचय दिया। तो हम जानते हैं कि भारत और यूएस का जो टेंशन है उसके बारे में रघुराम राजन ने क्या कहा। रघुराम राजन ने हाल ही में भारत और यूएस के बढ़ते व्यापारिक तनाव के बारे में कहा कि दोनों देशों को ये याद रखना चाहिए कि जो आर्थिक राष्ट्रवाद है वो जल्दी ही आर्थिक अलगाव में बदल जाता है। इसका मतलब है कि एक देश जो अपने आर्थिक राष्ट्रवाद जो होता है, मतलब अपने ही देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने का जो विचार है उस पर जोर देना और बाकी जो दूसरे देश हैं उससे जो व्यापार करते हैं उन पर ध्यान ना देना। उन्होंने कहा देसी उद्योगों को बचाना जरूरी है, पर टैरिफ एक दो धारी तलवार की तरह है जो थोड़े समय के लिए एक देश को थोड़ा सा महत्व ज़्यादा दे सकती है, लेकिन लंबे समय के लिए भरोसे और जो साझेदारी होती है दो देशों के बीच, जैसे अमेरिका और भारत के बीच, उसे तोड़ सकती है। राजन ने साफ कहा कि भारत का जो विकास है दुनिया से जोड़कर ही हो सकता है। अगर उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे तो दुनिया का जो आर्थिक जो फ्लो है वो बिगड़ जाएगा। उन्होंने साफ कहा दोस्ती को मुकाबले में मत बदलो, इसे प्रतिस्पर्धा में ही रहने दो। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो टैरिफ वॉर है वो शुरू कैसे हुआ। हाल ही में अमेरिका ने भारत के कई उत्पादों पर शुल्क है जिसे हम टैरिफ कहते हैं वो बढ़ा दिया, जैसे कि फार्मा सेक्टर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, स्टील जो सेक्टर है उस पर जो बनने वाले जो पदार्थ होते हैं या जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो जब अमेरिका भेजे जाते हैं तो उनमें अमेरिका की जो सरकार ने उनका जो टैरिफ है वो बढ़ा दिया। उनका कहना है कि भारत की नीतियां अमेरिकन इंडस्ट्री के लिए काफ़ी नुकसानदायक हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि भारत से जो आने वाली वस्तुएं हैं वो अमेरिका में उत्पादित होने वाली वस्तुओं का बाजारिक मूल्य गिरा देती हैं। इसके जवाब में हुआ क्या? इसके जवाब में हुआ ये कि भारत ने भी कुछ अमेरिकी जो वस्तुएं भारत आती थीं उस पर रेट बढ़ा दिए, यानी टैरिफ लगा दिया। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, खेती से जुड़े जो सामान होते हैं उन पर बढ़ा दिया। अब दोनों देश एक दूसरे के लिए आर्थिक कदम बढ़ाने लगे। अमेरिका का कहना है कि वो इस तरीके का जो कदम उठा रहे हैं इसलिए कि वो अपने जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उनकी लाइवलीहुड को बचा सकें। वहीं भारत का अपना मानना है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा कर रहे हैं। पर सच्चाई सिर्फ यही है कि यह झगड़ा सिर्फ टैक्स का नहीं है, ये अधूरे भरोसे का भी है। जब भरोसा टूटता है तो ऐसे जल्दबाजी में फैसले लिए जाते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि रघुराम राजन जी की इन बातों का महत्व क्या है, क्यों इतना गौर से जो मार्केट हैं वो सुन रहे हैं इसे। रघुराम राजन की बात है वो उसके 3 कारण मेन हैं। पहला है कि वो दोनों देश आर्थिक अहंकार से बचने की सलाह दी है उन्होंने।
अगर इंडिया और अमेरिका आपस में झगड़ जाएंगे, मतलब अगर ऐसी तनातनी बढ़ जाएगी, तो पूरी डेमोक्रेटिक वर्ल्ड यूनिटी है वो कमज़ोर पड़ जाएगी। दूसरा ये है कि भारत एक तेज़ी के साथ उभरता हुआ विकासशील देश है। हमें अपने वैश्विक बाजार के लिए टेक्नोलॉजी और भारी निवेश की आवश्यकता है। अगर व्यापार में रुकावट आई तो विकास की जो रफ्तार है इंडिया में वो रुक जाएगी, और हम बिना वजह खतरे मोल लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो अभी ग्रोइंग फेज़ में है। तीसरा है, जब बड़े देश टैरिफ को हथियार बनाते हैं तो जो WTO है यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके नियमों पर चलने वाला जो व्यापारिक ढांचा है वो थोड़ा सा डगमगा जाता है। इससे होता क्या है, जो छोटे देश हैं वो एक दूसरे से टाई अप करने लगते हैं या किसी बड़े देश की ओर रुख कर लेते हैं। ये दोनों देशों के लिए ही खतरा है, क्योंकि चाइना तो इसी आड़ में बैठा है कि मालदीव, श्रीलंका और म्यांमार और भी छोटे छोटे देश उसकी तरफ ट्रेड के लिए आएँ। राजन का सीधा संदेश है, अगर भारत और अमेरिका लड़ेंगे तो पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसको गहरी चोट लगेगी, ये तो तय ही है। अब हम बात करते हैं इस टैरिफ वॉर का ग्लोबल असर क्या हो सकता है, और हम समझते हैं कि इस टैरिफ वॉर में दुनिया पर क्या क्या असर हो सकता है। सबसे पहला जो असर होगा वो होगा महंगाई बढ़ जाएगी। अब टैरिफ से माल महंगा होगा, जो सप्लाई चेन है मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो मामला है वो टूट जाएगा और कारोबार धीमा पड़ जाएगा। दूसरा है कि जो उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं यानी इमर्जिंग मार्केट हैं वो इंडिया और US के साथ नहीं चलते हैं। वो कई छोटे देश अपनी दिशा खो देते हैं, और जैसा मैंने पहले बताया कि चाइना और USSR मतलब अभी का जो रसिया है उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर पर कि क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। तो इसमें हो सकता है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर गहरा असर देखा जा सकता है। AI, सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी से जो प्रोजेक्ट हैं वो रुक सकते हैं, और ये जो वार है वो इन सेक्टरों का भविष्य भी तय कर सकता है। अब हम जानते हैं कि आम जनता पर इसका क्या असर होगा, मतलब भारत की आम जनता पर क्या असर होगा। स्मार्टफोन से लेकर स्टील तक सब कुछ महंगा हो जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने देखा है, और आपकी जेब जो है उस पर गहरा असर इस टैरिफ वॉर का पड़ेगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है इसमें वो है भू राजनीतिक असर। जब व्यापार का भरोसा टूटता है तब राजनीति में भी भरोसा डगमगाता है। अमेरिका अंदर की ओर मुड़ सकता है, यानी उसके अपने डोमेस्टिक कंसिक्वेंस देखे जा सकते हैं। भारत नए पार्टनर हैं जो ट्रेड पार्टनर उनको तलाशने के लिए कहीं और जा सकता है, जैसे ब्रिक्स हो गया, ASEAN हो गया, या जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उनके लिए। अब हम बात करते हैं रघुराम राजन का असली संदेश क्या है। वो याद दिला रहे हैं कि भारत और अमेरिका ताकत अपनी भरोसे में है, मतलब उन्हें अपनी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसे बरकरार रखना चाहिए। दुनिया देख रही है कि ये दोनों लोकतंत्र देश क्या कर रहे हैं और किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि संवाद और भरोसा और साझेदारी ही असली ताकत है दोनों डेमोक्रेटिक देशों की, टैक्स और टकराव नहीं। तो आगे क्या होगा, मतलब आगे हमें क्या करना चाहिए। तो रघुराम राजन ने कहा, तो सबसे पहले दोनों देशों को ट्रेड डायलॉग पर वापस आना चाहिए, जैसे कि US इंडिया जो ट्रेड पॉलिसी फोरम है उसमें बातचीत फिर से शुरू करनी होगी। दूसरा हो गया कि G20 प्लेटफॉर्म है उस पर भी निगोसिएशन बढ़ाने होंगे। और जो तीसरा है वो टेक्नोलॉजी, रिसर्च और सप्लाई चेन पर गहरा ध्यान देना होगा। ऐसा कोई भी काम नहीं करना होगा जिससे कि इन जो सेक्टर हैं उनकी सप्लाई चेन पर कोई असर पड़े, नकारात्मक असर। और चौथा है कि दोनों आर्थिक कूटनीति यानी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को अपनाना चाहिए, न कि व्यापारिक झगड़े को, क्योंकि दोनों देशों की जो इकोनॉमी है वो बहुत बड़ी है। सच्चाई यही है कि किसी भी ट्रेड वॉर में कोई नहीं जीतता, सब हारते हैं देश, बाजार और जनता। राजन की ये बात याद रखनी चाहिए, किसी रिश्ते की ताकत टैक्स में नहीं बल्कि आपसी भरोसे में है। आपका इस वीडियो पर क्या विचार है कमेंट बॉक्स में साझा करें और द प्रतिघात चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।